बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबक 11 बादल के गीत में आज हम बकिया तशरीह करेंगे। अहमद नदीम कासमी ने बादल की कहानी को बड़े खूबसूरत अंदाज में बादल की ज़बानी ही बयान किया है। बंद नंबर 7 और 8। मैं जब थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, इधर से निकलकर उधर घूम आया। मैं लपका, मैं पलटा, मैं गरजा, मैं चमका, धुआं बन के छाया, दिया बन के दमका, किसी को न था रंज कुछ मेरे गम का। तो बंद नंबर 7 और 8 में बादल कहता है कि जब मैं हवाओं के साथ उड़ते उड़ते थक गया और इतनी थकावट की शिद्दत से बिलबिलाने लगाया, गोया के गरजने लगा। शदीद गुस्से आलम में हवाओं को भी मैंने डराने की कोशिश की। मैं गुस्से से इधर उधर घूमने लगा, कभी मैं इधर गया तो कभी उधर गया। मैं लड़ाई से थक हार कर तेज़ी से हवाओं की तरफ दौड़ा, फिर वापस आया, फिर गुस्से से उन पे चिल्लाया, ज़ोर से गिड़गिड़ाया। मैं चिराग की तरह चमका, धुआं बन के भी फैला, लेकिन किसी को मेरे गम का कोई अंदाज़ा न था। मैं खुद ही गुस्से में जलता रहा। बंद नंबर 9-10। अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने, ये क्या राज है हाय ये कौन जाने। मेरे आंसुओं से ज़मीं धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। तो इस बंद में बादल अपना गम बयान करते हुए कहता है कि अब तो मेरी किस्मत में रोना ही लिखा गया है। अपना गम हल्का करने के लिए जब मैं रोया तो मुझे रोता देखकर दुनिया खुश होने लगी, क्योंकि मेरे आंसू लोगों के लिए खुशी का बाइस हैं, जिसे लोग बारिश का नाम देते हैं। मेरे रोने की असल वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। मेरे गमज़दा बहते आंसुओं से सारी ज़मीन धुलकर साफ़ हो गई, लेकिन मेरे आंसुओं की वजह से मेरी एक मुश्किल आसान होती जा रही थी। बंद नंबर 11। ये सब नदी नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। इस मन में बादल अपनी मुश्किल आसान होने के बारे में बयान करते हुए कहता है कि मेरे आंसुओं का एक फ़ायदा ये है कि ये नाले की सूरत अख्तियार करके दरियाओं में जाकर गिरेंगे और दरिया समंदर से जाकर मिलेंगे। मैं वापस समंदर में अपने मस्कन यानी अपने घर चला जाऊंगा। मेरे गए हुए दिन वापस आ जाएंगे, यानी मैं दोबारा अपने वतन अपने घर समंदर चला जाऊंगा। इसके साथ ही हमारा सबक इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।